आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। पर हुए अत्याचार को नहीं किया जाएगा बर्दाश्त, अनिल मिश्रा ने कहा। सीतापुर में राष्ट्रीय स्वर्ण आर्मी संगठन द्वारा सीतापुर के नेहरू हॉल में बैठक संपन्न की गई। बैठक में निर्णय लेते हुए प्रदेश अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनिल मिश्रा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, स्वर्ण समाज पर हो रहे अत्याचार को अब किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बैठक को संबोधित करते हुए राहुल तिवारी ने कहा, सीतापुर की धरती पर आज प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी का आगमन हुआ है, जहां फूलमाला की वर्षा करते हुए उनका स्वागत किया गया। अनुज त्रिवेदी ने कहा, यह संगठन केवल नाम का नहीं, काम करके भी दिखता है। सीतापुर जिलाध्यक्ष लल्लन अवस्थी ने कहा, संगठन का केवल कार्य मीटिंग करना ही नहीं, गरीब भाइयों का समर्थन और उनका सहयोग करना भी होता है। लल्लन अवस्थी ने कहा, जो भी भाई कमजोर है, हम सबको मिलकर उसका साथ देना है और उसे अपने बराबर लाना है। चाहे जिस स्थिति में हो, वह हमारा भाई है और हमें तन मन धन से उसका सहयोग करना है। राष्ट्रीय स्वर्ण आर्मी द्वारा बाइक और शोभा यात्रा निकाली गई, जहां हजारों की संख्या में लोग एकत्रित होकर सीतापुर के खैराबाद टोल प्लाजा, वैदेही वाटिका, लालबाग समेत अन्य जगहों का भ्रमण करते हुए सीतापुर के नेहरू हॉल कार्यक्रम को संबोधित किया गया। इस अवसर पर सीतापुर जिलाध्यक्ष लल्लन अवस्थी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं प्रदेश अध्यक्ष का फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। कुशल संचालक संजय पुरी द्वारा किया गया, तो वहीं अनुज त्रिवेदी ने आए हुए अतिथियों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर भारी संख्या में लोग कार्यक्रम में उपस्थित होकर अपने अपने विचार संगठन के प्रति व्यक्त किया। हमारे वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। यदि चैनल पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजा करण सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। आज हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत है जिन्हें केवल हम आप नहीं जानते हैं, पूरा शहर जानता, पूरा सीतापुर जानता, पूरा प्रदेश उत्तर प्रदेश जानता है, जो एक स्वर्ण आर्मी संगठन को लेकर का नेतृत्व कर रहे हैं, जो के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। आइए चर्चा करते हैं। जो हमारे बीच में मिश्रा जी आए हुए हैं, आज एक बैठक हुई, किस उद्देश्य को लेकर बैठक है, इसका क्या कार्य है, क्या निर्णय आगे लिया गया, क्या इसकी तैयारी की गई है, हमारे बीच ऐसे शख्सियत है। आदरणीय स्वागत आपका है सर। जैसा कि आज यहाँ पर रैली निकाली गई, बैठक हुई है और शोभा यात्रा निकाली गई, सर क्या इसका उद्देश्य है, क्या तरीका है? इसका उद्देश्य है कि हमारे कुछ नवनियुक्त पदाधिकारी बनाए गए थे, उनके उत्साह के लिए रैली निकाली गई थी आज। सर हमारा सबसे पहले प्रश्न तो ये होगा कि सर जैसे ही चुनाव आते हैं ऐसे ही संगठनों का निर्माण शुरू हो जाता है सर, तो ये चुनाव के पीरियड में ही क्यों संगठन उभरते हैं? हमें चुनाव से दूर दूर तक कोई हमारा संबंध नहीं है और संगठन हमारा चुनाव के बीच में नहीं उत्पन्न हुआ है। संगठन हमारा बहुत पहले से चल रहा है। हमने स्वर्ण आर्मी में ऑलरेडी हम लोग काम कर रहे थे, उसी से अलग होकर हमने राष्ट्रीय स्वर्ण आर्मी भारत का निर्माण किया। इसके संस्थापक हमारे सुरेश पांडे जी हैं, प्रवक्ता सनातन संवर्धक प्रमुख गोपाल पांडे जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे सूरज राज चौबे जी हैं, राष्ट्रीय महासचिव सुमित मिश्रा जी हैं, राष्ट्रीय विस्तारक हमारे संदीप द्विवेदी जी हैं। सर जैसे देखा जाता है कि कई संगठन सीतापुर में चल रहे हैं, कई संगठन और आए हैं, हर संगठन अपने अपना उद्देश्य लेकर के सर आता है। तो सर हम ये जानना चाहेंगे कि आपके जो संगठन का मेनू है सर, ये क्या है, किस तरीके से है जो अपने संगठन के लोगों की हिफाजत करेगा, रक्षा करेगा, सुरक्षा करेगा। यदि इन पर कोई समस्या आती है तो उनकी समस्या का समाधान कैसे करेगा? कोई भी समस्या आती है, देखिए हमारे स्वर्ण भाइयों के साथ कोई भी समस्या आती है, सारे नंबर हमारे दिए गए हैं फेसबुक पे, उस पर उन्होंने आधी रात को भी फ़ोन करते हैं। हम आज तक हमारे अभी तक 20 दिनों में 30 जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश में हो गए हैं। कई राज्यों में हमारी टीम हो गई है। फ़ोन के माध्यम से जाता है, वो हमारी वहाँ टीम जाती है, पूरी उनकी हेल्प करती है। सर बहुत अच्छी बात कही आपने कि रात को 12 बजे तक आप लोग सक्रिय रहते हैं, सब कुछ करते हैं। सर उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, 2 बार सरकार बन चुकी, तीसरी बार बनाने की लोग योजना बना रहे हैं। सर जितने भी अभी तक संगठन के लोग हुए हैं, उनकी हत्या की गई या किसी प्रकार से प्रताड़ित किए गए, सर स्वर्ण के ही लोग प्रताड़ित किए गए हैं। सर इसका उदाहरण भी मिलता है, लेख भी मिल रहे हैं, चीज़ों के सामने भी आ रहे हैं। तो सर कैसे मानेंगे कि जो स्वर्ण आर्मी ये है तो स्वर्ण लोगों की हिफाजत कर पाएगी? कर रहे हैं ऑलरेडी। अभी आप एक गाजीपुर का मामला देखे होंगे, तत्कालीन प्रशासन से एक बंदा मारा जाता है ब्राह्मण का, उसमें मैं स्वयं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जाके उन पर मुकदमा दर्ज कराया, परिवार से मिले, परिवार से पूरी मदद की हम लोगों ने आश्वस्त किया उनको। सर अब एक छोटी सी घटना हुई थी
एक व्यक्ति नाम नहीं लिया जा सकता यहाँ पर है, तो ये संदना थाने का था, जहाँ पर एक व्यक्ति ने कुछ कह दिया था, तो उसका लोग गला बांध पकड़ के थाने तक लेकर के गए थे, यहाँ तक कि आरोप था उसको मारा पीटा गया था। लेकिन कुछ संगठन के लोग गए थे उसको न्याय दिलाने के लिए, तो उस पर केवल छोटी सी FIR लिखी, शायद ये भी कंफर्म नहीं कह सकते हैं, लिखी गई होगी, लेकिन उनका कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो सोल्ड आर्मी जो सोल्ड व्यक्ति था वो, उसकी इतनी बेइज्जती की गई, इतना किया गया, उसमें क्या किया गया सर? चूँकि वो सोल्ड आर्मी का कार्यकर्ता था, उस समय हम भी सोल्ड आर्मी के प्रदेश उपाध्यक्ष हुआ करते थे, लेकिन हमारा ये राष्ट्रीय सोल्ड आर्मी भारत है, जिसके हमारे सीतापुर के ही अनुज द्विवेदी जी युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, और इनसे पूरी विश्वास है कि यदि सीतापुर में ऐसी कोई घटना होती है तो 24 घंटे उसके लिए तत्पर हैं। समय चैनल के माध्यम से जो सोल्ड आर्मी संगठन के कार्यकर्ता हैं या लोग हैं, इनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? ये चैनल के माध्यम से आपके 24 घंटा किसी सोल्ड भाई पे हमारा अन्याय होता है, 24 घंटा हमारी टीम उनके लिए सहायता के लिए उपलब्ध है। यदि हमारे भाई के साथ कोई अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, अपराध हुआ, तो सोल्ड आर्मी मैदान में उतरकर उसका विरोध करेगी और न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करते हुए हर मोर्चे से टकराएगी, और तब तक टकराती रहेगी जब तक। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान के साथ। आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान।